नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार एक्टिव मोड में है और इसी कड़ी में अब सीएम भूपेश बघेल के निर्देशों का पालन करते हुए ऐसे जिले जहां कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी बंद किए गए हैं, वहां से लाभार्थियों को टिफिन के माध्यम से गर्म भोजन परोसा जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव जैसे अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में आंगनबाड़ियों से गर्म भोजन तैयार कर लाभार्थियों को टिफिन या अन्य बर्तनों से सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। लाभकारी जो हैं वो टिफिन के माध्यम से घर पहुंचाकर गर्म भोजन देने के अलावा बच्चों या गर्भवती महिलाओं के परिजनों को उनके लिए केंद्र में भोजन प्रदान किया जा रहा है और यह जानकारी भूपेश सरकार की ओर से दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग और ई श्रमिक सेवा वर्ष 2020-21 के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से हैदराबाद में बीते दिनों आयोजित कार्यक्रम में राज्य में ई सेवाओं समेत सार्वभौमिक पहुंच के लिए 2 लाख रुपए की राशि के साथ स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डखरिया से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर श्रम विभाग के सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने पुरस्कार और प्रशंसा पत्र सौंपते हुए ये जानकारी दी है। इस मौके पर डॉक्टर डहरिया ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के लिए हम सबको आगे भी अधिक मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और क्वर्धा से विधायक मोहम्मद अकबर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्वर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोडला के नागरिकों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं के निदान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि इस मौके पर नगर पंचायत बोडला के एल्डरमैन भारत सोनकर के नेतृत्व में लगभग 70 मजदूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के लिए उपस्थित हुए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और क्वर्धा से विधायक मोहम्मद अकबर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोडला के नागरिकों से बातचीत की है। इस बातचीत में करीब 70 मजदूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और इसी में विधायक ने उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का मौके से ही निदान किया गया और इसी के साथ जो समस्याएं संबंधित विभाग की थी वहां पर समस्याओं से अवगत कराते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर विभिन्न पिछड़ा वर्ग संगठनों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने उनके द्वारा किए गए उनके अभिनंदन के उत्तर में संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के साथ पिछड़ा वर्ग के हित में निकायों में आरक्षण सहित अन्य सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछड़ा वर्ग सहित प्रदेश में रहने वाले सभी वर्ग के नागरिकों का कल्याण राज्य सरकार का उद्देश्य है। इस दिशा में समस्त बाधाओं को समाप्त कर लोगों के विकास के लिए आवश्यक कदम निरंतर उठाए जाएंगे। पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व सहित उनके अधिकार से जुड़े सभी कार्यों में लाभान्वित करने के प्रयास होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। दस करोड़ के मानहानि केस में जबलपुर जिला अदालत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मानहानि का ये मुकदमा कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की ओर से ठोका गया था। इस पर जबलपुर जिला अदालत में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों नेताओं को नोटिस भेजा।
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से ये केस दायर किया गया था और इस मामले पर अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने बिना कोई आधार के उन पर आरोप लगाए थे। इन आरोपों से न केवल राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की मानहानि हुई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी मजाक बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इस समय देश के लिए दीमक का काम कर रही है और वहीं कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह दीमक बने हुए हैं। वो कह नहीं पाते हैं, कांग्रेस को ही दीमक की तरह खाए गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। हर बार मांगी जाती है, वो सभी पूरे प्रदेश का हित सामने रख करके। तो कांग्रेस का कहना है कि जो कांग्रेस वाले क्षेत्र विधायक वहां से नहीं मांगेंगे। कांग्रेस को तो कुछ भी कहें तो कमी निकालना ही है, लेकिन संपूर्ण प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके बजट बनेगा। सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रख करके बजट बनेगा। जावेद अख्तर जैसे लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के चूक के बारे में जिस तरह से वो जाहिलों जैसी बात कर रहे हैं, उससे उनकी स्वयं की कलई खुल रही है। मुंबई का कसाब कांड, मुंबई के बम धमाके, गोधरा टैंक ट्रेन का घटना, इन पर कभी एक शब्द जो व्यक्ति नहीं बोले हों, वो प्रधानमंत्री की चूक का मामला उठा रहे हैं। उस समय इनकी जबान पर ताले लग जाते हैं, उस समय नहीं बोलते हैं। जावेद जी कला जगत से आते हैं, कला पर ध्यान दें, कलाकारी पर ध्यान न दें। सिंह जी आरएसएस को कह रहे हैं कि दीमक की तरह। देखिए, कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह दीमक की तरह है। वो कह नहीं पाते हैं कि कांग्रेस को ही दीमक की तरह खा गए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कैसी जर्जर स्थिति कांग्रेस की है। लड़खड़ाती हुई कांग्रेस चल रही है, डगमगाती हुई कांग्रेस चल रही है। और जिसका जीता जागता उदाहरण कर्नाटक के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका आपने देखा होगा विजुअल और फुटेज पर। तो दीमक की तरह तो ये लोग चाट रहे हैं कांग्रेस को। कल कमलनाथ जी ने कहा कि 2018 में हम किसानों के कारण चुनाव नहीं जीते थे, बल्कि भाजपा के खिलाफ माहौल था, इसलिए जीते। अब चूंकि किसानों को धोखा देकर के वो आए थे, तो अब इसके अलावा बचाव के लिए उनके पास क्या है? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ करने का कह गए थे। 15 महीने में एक का भी 2 लाख माफ नहीं कर पाए, तो अब क्या मार गए कांग्रेस के पास में? किसान उनको अब बता देंगे आने वाले चुनाव में। वैसे तो उपचुनाव जितने भी हुए हैं, किसानों ने कांग्रेस को सबक सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे। चेतावनी भी दे रहे हैं सर, तो चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर 2 महीने के अंदर पंचायत चुनाव नहीं कराए तो कांग्रेस पर मत। अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित 22 साल की युवती की मौत हो गई है। तीसरी लहर में ये पहली बार है जब किसी युवा की जान गई है। भोपाल में भी एक मौत रिपोर्ट हुई है। अशोका गार्डन निवासी 57 साल के मरीज को एम्स में भर्ती कराया गया था, जिनकी मौत हो गई है। उनको अस्थमा की शिकायत थी। 15 दिसंबर 2021 के बाद से अब तक कुल 10 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। वहीं 24 घंटे में प्रदेश के 48 जिलों में 3160 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। चारों बड़े शहरों में कोरोना विस्फोट हुआ है। इंदौर में सबसे ज्यादा 948 मरीज मिले हैं। भोपाल में 562 और इनमें से 39 बच्चे हैं। ग्वालियर में 333 और जबलपुर में 242 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,272 पहुंच गई है। नए केस में 2020 फुली वैक्सीनेटेड और 105 को सिंगल डोज लगा है। 493 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब 50 जिलों में संक्रमण फैल चुका है और अब सिर्फ मंडला और पन्ना 2 जिलों में अभी भी एक्टिव केस की संख्या नहीं है।
कमलनाथ के ओएसडी आर.के. मिगलानी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि उन्हें चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2857 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होने अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 586 व्यक्ति हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 10,987 हो गई है। संक्रमण दर हमारी 4% हो गई है, जबकि रिकवरी दर 97.8 बनी हुई है। कल प्रदेश के अंदर जो सैंपल लिए गए, टेस्ट किए गए, वो 79,023 है। सभी जगह पर सैंपल के टेस्ट हमने बढ़ा दिए। जैसा आज आपने देखा 80,000 के लगभग सैंपल के टेस्ट संपूर्ण प्रदेश में किए हैं। लेकिन हमारी सभी जिला स्थानों पर पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना से संबंधित दोनों वेरिएंट, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन, दोनों से संबंधित संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं हमारे प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं और कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम इस तीसरी लहर को नुकसान नहीं करने देंगे, ऐसा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। एमपी के डिंडोरी जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न विकास खंडों से उनके साथ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि विभाग ने कर दी है। हालांकि कोरोना वायरस के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन हर स्तर पर कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में जरूरी एहतियाती कदम उठाते नजर आ रहा है। और इसी बीच संक्रमण जो है उससे बचने के लिए भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को भी स्वास्थ्य विभाग के जीपीएम विक्रम सिंह ने जिले के मेहदवानी, समनापुर और कई ऐसे डिंडोरी में 7 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। इसके लिए हमारी जो कोविड प्रबंधन में हमारी पूरी टीम बना लिया है, जिला स्तर पे CCC बना लिया है। कोविड केयर सेंटर है, फिर हमारे जो है ना जिला चिकित्सालय में DCSC कोविड हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पर्याप्त हमारे जिला चिकित्सालय में 130 बिस्तर, इसके अलावा CSC PSC में 125, ओवरऑल 255 जो बेड्स हमारे प्रिपेयर ऑक्सीजन और हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर्स है, दवाइयाँ भी स्टॉक में हमारी पर्याप्त उपलब्ध हैं। तो और हमारे प्रतिदिन लगभग 1000 के सैंपलिंग हो रहे हैं। तो आज ही हमारे जो है ना 7 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से मेहदवानी के 3 हैं और डिंडोरी से 1 है, इसके अलावा सोमनापुर से 2, सहपुरा से 1, ऐसे करके ओवरऑल 7 केस हैं। उनको हम इमीडिएट CCC में अभी आइसोलेशन में शिफ्ट करके उनका उपचार
शुरू कर देंगे। इसके अलावा उनकी जो कोविड टेस्टिंग है, जो उनके पॉजिटिव आए हैं, उनके संपर्क में जो आए हैं, उनका भी हम सैंपलिंग करके और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। फिर डेली हमारा सैंपलिंग होता ही है और जो उनको लक्षणों के आधार पर जो भी उनके देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मामलों को देखते हुए एमपी में प्रशासन ने रोको टोको अभियान भी चलाया और भानपुर में प्रशासन और पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क भी बांटे गए। इसी के साथ सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए समझाया भी गया। आपको बता दें कि इस अभियान में पुलिस स्टाफ, नगर परिषद अमला मौजूद रहे और प्रशासन द्वारा लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। अभी कोविड का थोड़ा सा प्रचार के रोगी काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसलिए पुलिस द्वारा और नगर पालिका तथा तहसीलदार वगैरह द्वारा काफ़ी प्रचार किया जाकर लोगों को मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं उनके चालान भी नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे हैं। लोगों में प्रचार किया जा रहा है कि अधिक से अधिक सभी लोग मास्क लगाएं, दूरी रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। सर कितने दिनों से चल रहा है सर ये रोको टोको अभियान आपका? ये करीब 10 दिन से चल रहा है। गांव-गांव जाके और यहाँ से शहर में भी सभी दूर जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मास्क लगवाए जा रहे हैं अनिवार्य रूप से। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बरखा सिंह ने मर्यादा को तार-तार कर दिया है। सोमवार को सभापति के चैम्बर में बैठी महिला पार्षद संजना शर्मा से हाथापाई की गई और इस दौरान सभापति जयंत ठेठवार ने बीच बचाव भी किया तो महिला अध्यक्ष ने गालियां देनी शुरू कर दी। किसी तरीके से सभापति और अन्य पार्षद उन्हें बाहर लेकर गए और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन गालियां ऐसी थी कि उसे सुना नहीं जा सकता। दरअसल महिला पार्षद संजना शर्मा के वार्ड में नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था। पार्षद संजना शर्मा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आपस में हाथापाई हुई। विरोध में उन्होंने कहा था कि निगम को पहले नोटिस देना चाहिए था और इसके बाद वो नगर निगम पहुंची हैं और सभापति को मामले की जानकारी दे रही थी। और इसी बीच महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह गुस्से में तमतमाते हुए निगम पहुंची। वो सभापति के चैम्बर में पहुंची और पार्षद संजना शर्मा से गाली गलौज करने शुरू की। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां महिला होमगार्ड ने बाइक का पहिया छू जाने पर चालक से उसकी पेंट साफ करवाई। इतना ही नहीं, महिला ने सबके सामने उसे तमाचा भी जोड़ा। और बता दें कि मामला सिरमौर चौराहे का है, जहां सोमवार की घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामले में एएसपी शिव कुमार वर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर रीवा कलेक्ट्रेट में तैनात महिला होमगार्ड शशिकला दीक्षित ड्यूटी पर जा रही थी। सिरमौर चौराहे के पास पीछे से आ रही बाइक का पहिया उनकी पैंट से टच हो गया। बारिश का कीचड़ उनकी पैंट पर लग गया, जिसके बाद होमगार्ड ने गुस्से में आकर युवक से पहले तो पैंट साफ करवाया और उसके बाद थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित की ओर से फिलहाल कोई शिकायत नहीं दी गई है। हालांकि एएसपी का कहना है कि अगर शिकायत आती है तो हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। नहीं, आप लोगों के माध्यम से जानकारी लगी है अभी कि महिला होमगार्ड की सैनिक है और ये बता रहे हैं कि कोई युवक था, उसने अपनी गाड़ी से इनके को टक्कर मारी थी पैर में बैक करते हुए, तो कुछ कीचड़ वगैरह लगा था जैसा आप लोग बता रहे हैं। तो वीडियो देखा जो उसमें समझ में आ रहा है कि है उस तरह से कि सैनिक है, कोई महिला है कि वो पहले साफ किया उसने, उसके बाद उसको थप्पड़ मारा। इस संबंध में कोई अगर संज्ञान में आती है तो उसमें आवश्यक जांच कराई जाएगी। एमपी के बालाघाट में कलेक्ट्रेट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी की ओर से कई अहम निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने यातायात थाना प्रभारी के साथ बालाघाट
गोंदिया रोड पर गांव सालटेका के पास बसों और वाहनों की आकस्मिक जांच की और इस जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेज भी चेक किए गए और यात्री वाहनों में नियमों के अनुसार उपलब्ध सुविधाओं की जांच की गई। यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर और मोटर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 28 वाहनों से 16,500 रुपए का जुर्माना राशि भी वसूली गई है। आपको बता दें कि जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़वाल ने बताया कि ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने यात्री बस संचालकों को निर्देशित किया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्री बसों अन्य वाहनों में बगैर मास्क के किसी भी व्यक्ति को ना बैठाएं। वहीं एमपी के उज्जैन में खाद्य विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि शासकीय दुकानों का गेहूं से भरा ट्रोला पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने 250 क्विंटल गेहूं और 16 खाली शासकीय बोरे जब्त किए हैं। आपको बता दें कि लगातार शासकीय कार्रवाई जारी है और ये खबर एमपी के उज्जैन से है, जहां पर खाद्य विभाग ने अपनी कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण यहां पर किया था और छापामारी कार्रवाई की गई, जिसके बाद शासकीय दुकानों का गेहूं से भरा ट्रोला पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें से 250 क्विंटल गेहूं और इसी के साथ 16 खाली शासकीय बोरे भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि खाद्य विभाग लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसी उद्देश्य से एक बार फिर से खाद्य विभाग की कार्रवाई, जिसमें शासकीय दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया है। खबर एमपी के भिंड से है, जहां जिले के सहकारी खरीदी केंद्र में किसानों के समर्थन मूल्य पर बाजरा 1 महीने पहले खरीदकर उसे फिर से अमानत बताकर वापस कर दिया गया है, जिसको लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है। तो वहीं कांग्रेस ने किसान जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। तो इसी के साथ कांग्रेस यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष पिंकी भदौरिया ने कहा कि किसानों ने सहकारी खरीदी केंद्र पर 1 महीने पहले बाजरा दिया था और अब अचानक उनकी अमानत बताकर उसे वापस किया जा रहा है। ऐसे में किसानों को दोनों तरफ से भाड़ा और समर्थन मूल्य 2,250 न मिलते हुए अब मंडी में औने पौने दामों में देना पड़ रहा है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का घाटा हो रहा है और गायों से फसलों को नुकसान, खाद्य बीज जैसी समस्याओं को लेकर भी किसानों का निराकरण नहीं किया गया। तो कांग्रेस की ओर से आगे बड़े आंदोलन किए जाएंगे। बाजरा खरीदा क्यों और खरीदा फिर किसानों को वापस क्यों कर रहे हो? 2250 रुपए में जो आप खरीद रहे हो, अब मेरे ख्याल से व्यापारी उसको 1000-1200 में लेने को तैयार नहीं हो रहा और उसका पूरा पानी से बेकार हो रहा है। किसान उठाने को भी तैयार नहीं है, न तो उनका पुराने पेमेंट किए गए। उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान को जब आपने किसान का बाजरा को जब खरीदा था तब क्यों नहीं आपने चेक किया? आज आप चेक कर रहे हो, आज कह रहे हो अमानक है, ख़राब है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो किसान क्या करेगा? किसान की गलती इसमें क्या है? किसे दोष मानते? प्रशासन और शासन को। मैं कलेक्टर को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दें। दूसरा है गौशाला है, गौशाला कमलनाथ जी ने जो चालू कराई थी, 35-40 लाख की गौशाला बनी हुई है। कुछ लोगों ने गौशालाओं में भूसा के लिए और दाने के लिए भी पैसा निकाल लिया है, अभी तक उसको चालू नहीं किया गया है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह की सरकार हो, किसान विरोधी सरकार है। किसान के हित में बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए थी, शिवराज सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। अगर इससे बाजरा खरीद स्पष्ट दिखाई देता है, 800 रुपये में बाजरा लेके अपना वहाँ तक आए तुलाई केंद्र तक, अब 800 रुपये फ्रिज करके बाजरा वापस लेके जाएँ। उससे पहले बेचारे बाढ़ से परेशान रहे, उससे पिछले साल अकाल से परेशान रहे। अब किसान जाए कहाँ बेचारा? सरकार किसान विरोधी है, क्या कहाँ जाए, कहाँ करे? इस संबंध में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। अगर 7 दिन के अंदर इन्होंने सुनवाई नहीं की, बाजरा बिल्कुल किसान का वापस नहीं जाएगा। अगर बाजरा वापस गया तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, यहाँ पे कटेड़ घेराव भी करेंगे, किसी हद तक गुजरेंगे। हम कोरोना का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सभी नियम को देखते हुए। लेकिन अगर किसान को दिक्कत आई तो हम कोरोना का भी ख्याल नहीं रखेंगे।
मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों के बाद ठंड ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। सीजन में पहली बार इंदौर में रात का पारा भोपाल से नीचे आ गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इंदौर में ये 8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी और धुंध रही। अगले कुछ घंटे में रीवा, सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोली, सिवनी, बालाघाट और मंडला में गरज चमक के साथ बारिश होती रही। वर्तमान में जम्मू के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवातीय गतिविधि के रूप में एक ट्रफ बनी हुई है और इसी कारण हरियाणा के ऊपर चक्रवातीय गतिविधियां अभी भी सक्रिय है और इससे होकर एक अन्य ट्रफ लाइन दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश तक गुजर रही है। दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और कोंकण में एक ट्रफ के साथ अन्य चक्रवातीय गतिविधियां भी सक्रिय है और इसी कारण बुंदेलखंड और बघेलखंड के हिस्सों में भी अभी भी बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में लगातार ठंड जो है वो जोर पकड़ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।